नमस्कार दोस्तों, जैसा कि टीएनसी जो है वो जानी जाती है अपने सच्चे सब्जेक्ट के लिए और जो नई चीज़ है उसकी सच्चाई से जो है वो पर्दा हटाने के लिए, यानी कि जो भी तथ्यात्मक चीज़ें होती है या दूसरे शब्दों में कहें कि जो भी नई चीज़ निकल के आती है उसकी सही और गलत की सही सही जानकारी आपके लिए जो है वो पहुंचाती है। प्रेजेंट टाइम में अभी के सिनेरियो में अगर आप देख रहे हो, न्यूज़ चैनल देख रहे हो या न्यूज़पेपर देखते हो, तो आपको अभी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है और वो मिल रहा है कोरोना वैक्सीन। और कोरोना वैक्सीन में भी जो है वो हमारे पास में आती है कोविशील्ड। कोविशील्ड के बारे में जो है वो जब भी न्यूज़ खोलते हैं तो हमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो इससे इतनी डेथ हो रही है, इससे हार्ट अटैक के चांसेज हैं, फिर ये क्यों लगाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के आती है। और जितने भी लोग हैं अपने अपनी पार्टियों के हिसाब से, खास तौर से जो है वो नेता लोग जो है वो अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से सब अपना जो है वो बातें बता रहे हैं और सच्चाई से जो है वो गुमराह सभी को किया जा रहा है। क्योंकि हम मेडिकल सब्जेक्ट से है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि जो सच बात है और जो तथ्यात्मक बातें हैं, जो सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, वो हम लोगों को जो है वो देते हैं। तो टीएनसी के माध्यम से जो है वो हम आज को पूरे टॉपिक में जो है वो इस सिनेरियो के बारे में जो है वो बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जो है वो कोरोना वायरस आया था और 2020 में जो है वो इसने पूरे तरीके से जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो कहर बरपाया था। हर कोई लोग जो है वो इससे वाकिफ है और ये जो एक पेंडेमिक रूप से जो है वो महामारी हमारे सामने आई थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान गंवा रहे थे। ये सारी चीज़ों के बीच में जो है वो सरकार के सामने एक बड़ा सवाल था कि इसकी वैक्सीन बनने में इतनी ढिलाई क्यों है। फिर फाइनली जो है वो वैक्सीन आई और वैक्सीन जो है वो लोगों को पहुंचाई भी गई है। सरकार ने जो है वो भरसक प्रयास किए और उसके बाद सभी लोगों को जो है वो वैक्सीन जो है वो मेजोरिटी रूप में दी गई थी। अब उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोगों से है कि मौत का जिम्मेदार या जो क्लोटिंग है वो इसी से हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से जो है वो हम आज पर्दा उठाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी कोरोना वैक्सीन जो है वो अवेलेबल थी, वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे मेजोरिटी वाली जो दो कोरोना वैक्सीन थी, एक थी कोवैक्सीन और एक थी कोविशील्ड। प्रेजेंट टाइम में जो कंट्रोवर्शियल वैक्सीन है वो आ रही है हमारे पास में कोविशील्ड, और इसी के बारे में जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। तो क्या सच्चाई है, क्या वाकई में जो है वो इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, इन सब चीज़ों की सच्चाई जो है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम आज का शुरू करते हैं कोरोना वैक्सीन। और कोरोना वैक्सीन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ताकि सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे, यानी कि आज की क्लास के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत देंगे दोस्तों इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि कोरोना वायरस जो है वो क्या था। बेसिकली आपको सभी को जो है वो ये सारी चीज़ें पता है कि कोरोना वायरस क्या था, कब कोविड आया था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, हर लोग जो है वो इस चीज़ से वाकिफ है। लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो इसके बारे में छोटा सा दिया जाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास में आज मेजोरिटी जो हम जिस पे ऊपर चर्चा करेंगे वो जाएगा इसके टाइप इन द सेंस कि जो वैक्सीन के टाइप हैं उनको बेसिकली जो है वो इसके 4 टाइप आएंगे हम जो स्टडी करेंगे। एक था हमारे पास में कोवैक्सीन, दूसरा था हमारे पास में कोविशील्ड, तीसरा था हमारे पास में स्पुतनिक और चौथा आता है हमारे पास में अदर्स में हम पढ़ेंगे जैनसन, जो कि इंडिया में तो फेमस नहीं थी लेकिन इंडिया से बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उसके बाद हम दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री कि कब जो है वो इसको इनोवेट किया था, किसने इनोवेट किया था, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको इनोवेट किया था, इनोवेटिव होने के बाद में जो है वो किस तरीके से इसकी सप्लाई की गई थी। इन सब चीज़ों के बारे में जो है वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस किया जाएगा। फाइनली हम पहुंचेंगे इसके रिजल्ट पे कि इसको जो है वो उतारने से पहले कहाँ कहाँ पे टेस्ट किया गया था, कितने लोगों पे किया गया था, क्या उसके रिजल्ट आए, कौन सी स्टडी पब्लिश हुई, कौन सी स्टडी जो है वो पब्लिश नहीं हुई, पब्लिश नहीं होने का क्या रीजन था। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और फाइनली हम दोस्तों पहुंचेंगे कंक्लूजन पे कि वाकई में जो है ये कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई गई थी तो वो लोगों के साथ धोखा किया गया था या वाकई में उनकी जान बचाने के लिए जो है वो एक अहम पहल थी हमारे सरकार के द्वारा की गई थी। क्यों? क्योंकि नेता तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, वो तो अपनी अपनी पार्टी या अपने अपने बेनिफिशियल के हिसाब से सभी लोगों को जो है वो अलग अलग तरीके से गुमराह करते हैं। उन गुमराहों को हम नहीं करेंगे और तथ्यात्मक बात करते हुए जो हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, आपको पता है कि कोविड 19
ठीक है, इस वर्ड से सभी लोग वाकिफ हैं और बहुत डिटेल से भी जो है वो जानते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना पता है कि आपको पता है कि ये जो है वो एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, और एक तरीके से जिसको हम कहते हैं सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये जो है वो कोज करवाता था और रेस्पिरेटरी फेलियर करवाता था। ये इसका जो है वो एक टाइप है, यानी कि सार्स कोरोना वायरस 2, ये जो था वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल था कोविड। अब ये कोविड जो है वो आया कहाँ से या किस तरीके से लिया गया था? तो दोस्तों ये कोविड जो है वो 3 वर्ड इसमें शामिल है, को अलग है, विड अलग है, डी अलग है और 19 अलग है। इन सबको हम 1 बाय 1 करके जो है वो हम ले लेते हैं और क्या कहते हैं इनको हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में जो है वो बेसिकली चीज़ आ जाती है, इंट्रो में ही अगर हम बात करें तो कोविड जो है वो आया था COVID, कोविड-19। तो ये था CO से बना था हमारे पास कोरोना, VI से बना था हमारे पास में वायरस, और D से बना था डिजीज, और 19 से था 2019 में जो है वो डिस्कवर हुआ था। यानी कि यहां कोरोना से लिया गया था CO, वायरस से लिया गया था VI, और डिजीज से लिया गया था D, और फाइनली हमारे पास बना था कोविड। अब ये कोविड-19 जो है वो सीवियर महामारी लेके आया था और पूरे देश में जो है वो इसने अपना डंका बजाया था। बहुत सारे लोग जो है वो इससे मरे थे, और ये जो है वो एक तरीके से जो है वो सब टाइप होता है सार्स। ठीक है, सार्स तो बहुत पुरानी बीमारी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि इसमें गले में जो है वो सीवियर इन्फेक्शन होता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और उसके बाद जो है वो सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर था और इससे जो है वो बहुत सारी डेथ जो है वो हुई थी। तो ये था हमारे पास में कोविड-19। सबसे पहले जो था ये चाइना में देखा गया था, और इंडिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडिया के अंदर देखा जाए तो ये आपको पता है कि 27 जनवरी को जो है 2020 में जो है वो फर्स्ट केस जो है वो निकला था कोविड का। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपने जो है बहुत पहले भी जो है वो पढ़ रखा था। अब हम चलते हैं इसके टाइप पे। पहली चीज थी हमारे पास में इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बेसिकली बता दिया था कि ये कोविड-19 था। अब इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ होने लगी है। उसके बाद लॉकडाउन भी सरकार को लगाना पड़ा था, पूरा देश जो है वो त्राहिमाम कर रहा था, बल्कि देश नहीं मैं कहूँगा तो पूरा वर्ल्ड जो है वो इस महामारी से जूझ रहा था। और बहुत सारे लोग, आप लकीली हैं कि सभी लोग जो है वो इस महामारी को देख पाए और उससे बच निकले। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारे पास में कि इसको रोकने के लिए जो है वो दोस्तों वैक्सीन बनाई गई थी। अब वैक्सीन बनाई गई थी तो कौन कौन सी वैक्सीन जो थी वो मार्केट में अवेलेबल थी और उनका क्या एडवांटेज था, क्या डिसएडवांटेज था, उन सबको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम टाइप की बात करते हैं। तो टाइप की अगर मैं बात करूं तो टोटली हम आज की क्लास में जरूर हम पढ़ेंगे कि इसको 4 टाइप से डिवाइड किया गया था। कौन कौन से वैक्सीन थे? हम कोवैक्सीन पढ़ेंगे, कोविशील्ड पढ़ेंगे, देन स्पुतनिक पढ़ेंगे, और अदर्स में जो है वो हम जॉनसन को पढ़ेंगे। ये 4 वैक्सीन थी, और जो मेजोरिटी वाला डिस्कशन रहेगा वो हमारे पास में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का रहेगा, और उसमें भी अगर हम सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्कस करेंगे तो हम वो कोविशील्ड पे करेंगे। तो दोस्तों टाइप की अगर हम बात करें तो ये देखो आपको हमारे पास में बेसिकली ये 3 टाइप जो है वो आपके पास में दिख रहे होंगे। ये कोविड वैक्सीन है, पहली वाली जो देख रहे हो तो ये फाइजर बायोटेक कंपनी ने बनाई थी, ये थी कोवैक्सीन। सेकंड थी एस्ट्राजेनेका कंपनी ने जो है वो इसको बनाया था, और ये थी हमारे पास में कोविशील्ड। और तीसरी थी हमारे पास में स्पुतनिक, ये एक रशियन जो थी उस कंपनी ने बनाया था। तो ये 3 वैक्सीन जो है वो हमारे पास में थी। और चौथी हम डिस्कस करेंगे अदर्स में जो है वो हम लेंगे जॉनसन वैक्सीन को, जो हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो बिल्कुल ना के बराबर थी। हालांकि फॉरेन में जो है वो जॉनसन वैक्सीन जो है वो बहुत लोगों को लगाई गई थी। 1 बाय 1 करके इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग डाल देते हैं हम दोस्तों टाइप की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में 4 हम इसको डिस्कशन में करेंगे। पहला था हमारे पास में कोवैक्सीन, पहला है हमारे पास में कोवैक्सीन, या इसको हम कहें कि ये जो है वो हमारे देश में जो भारत टेक कंपनी थी उन्होंने जो है वो इसको बनाया था और उसके बाद में जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। सेकंड आ जाता हमारे पास में कोविशील्ड, थर्ड है हमारे पास में स्पुतनिक के, और चौथा है हमारे पास में अदर्स में आ जाता हमारे पास में जॉनसन वैक्सीन। इनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास में पहली वैक्सीन, दैट इज कोवैक्सीन। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोविशील्ड के बारे में और उसके बाद में अदर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोवैक्सीन।
दोस्तों कोवैक्सीन जो है वो किस तरीके से और कब लॉन्च हुई थी, किसने बनाया था, इन सब के बारे में जो है वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है दोस्तों इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था। जिस तरीके से हमारे पास में जो है वो अलग अलग आपने देखा होगा, कुछ लाइव थे, कुछ हीट किल्ड थे, कुछ जो है वो इनएक्टिवेटेड थे। तो ये जो है वो हमारे पास में दोस्तों इनएक्टिवेटेड जो है वो वैक्सीन थी। इसको जो है वो डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप की अब बात करें तो भारत बायोटेक कंपनी, ठीक है, इन्होंने जो है वो इसको किसके साथ मिलके आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर क्या था दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके साथ के साथ जो है वो इंडियन या इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसके साथ जो है वो इसने कोलैबोरेशन करके जो है वो ये वैक्सीन को बनाया गया था। ये वैक्सीन कोविशील्ड के कंपैरिजन में जो है वो बहुत ही कम लगाई गई थी। यानी कि अगर हम देखें दोनों का, अगर हम स्टैटिक्स देखेंगे तो कोवैक्सीन जो है वो कोविशील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ 1/4 ही लगाई गई थी। यानी कि अगर मान के चलिए कि 100% को जो है या 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है तो उसमें 75% जो है वो कोविशील्ड ही लगाई गई थी। ओनली 1/4 वैक्सीन जो है वो किसकी लगाई दोस्तों, कोवैक्सीन की लगाई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भारत बायोटेक कंपनी ने जो है वो इसको बनाया था। इसको इंडियन वैक्सीन के नाम से भी बहुत बार जो है वो जाना जाता है। इसके साथ साथ इसके कोलेबोरेशन में कौन थे, आईसीएमआर था, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसके साथ मिलके जो है वो इस वैक्सीन को जो है वो बनाया गया था। अब दोस्तों होता क्या है कि जो भी कोई वैक्सीन बनती है, ठीक है, तो वैक्सीन बनती है तो उसमें हमारे पास में 4 फेज होती है। 4 फेज कौन सी होती है, सबसे पहले उस वैक्सीन को जो है वो लेब में टेस्ट किया जाता है। लेब में जैसे ही वो सूटेबल हो जाए या वो कहें कि हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है, उसके बाद उसको एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है। एनिमल्स पे ट्राई करने के बाद उसकी टोटल जो है वो 4 फेज होती है, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ। उसके बाद जो है वो उसको अप्लाई किया जाता है या हम कहें कि बाकी लोगों के लिए जो है वो वैक्सीन अवेलेबल करवाई दी जाती है। क्लियर है, ये 3 स्टेप में हमारे पास में कोई भी वैक्सीन है तो कोई भी वैक्सीन का सबसे पहले लेब में टेस्ट किया जाता है। लेब में टेस्ट होने के बाद में जो है वो एनिमल्स पे किया जाता है। एनिमल्स पे करने के बाद जो है वो हमारे पास में फेज होती है, फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और उसके बाद जो है वो बाकी आम जनता के लिए हम कहें कि उसको जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या था कि उस टाइम पे इतनी जाने जा रही थी, और ये बिल्कुल लॉजिकली सही भी है, उस टाइम पे इतनी जाने जा रही थी और सिर्फ चीज़ क्या रही, मिस्टेक क्या रहा, या हम कह सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो त्रुटि हुई कि उसके जो है वो पूरे फेज कंप्लीट नहीं किए गए थे। फेज हर किसी के कंप्लीट नहीं हुए थे, नॉट फॉर कोविशील्ड, कोवैक्सीन के भी नहीं हुए थे, स्पुतनिक के भी नहीं हुए थे, और अदर जॉनसन के भी नहीं हुए थे, कोविशील्ड के भी नहीं हुए थे। फर्क इतना रहा कि जो वैक्सीन बन गई थी उसको इमीडिएटली लोगों की जान बचाने के लिए, जब त्राहिमाम था तो एन केन प्रकार के लिए जो है वो उसको मार्केट में अवेलेबल करवाएगा। अब इसको इस तरीके से सोचिए दोस्तों कि मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है वो कहीं फंस जाए, ठीक है, और बाकी चीजें जो है वो अगर मैं इस हाथ को या इस हाथ में गैंग्रीन हो जाए, अब हाथ काटना जो है वो कहीं भी सही तरीके से नहीं है, लेकिन अगर मेरे को या मेरी जान बचाने के लिए अगर ये हाथ भी काटना पड़े तो बाकी मेडिकल पर्सन या कोई भी लोग क्या कहेगा कि चलो ठीक है हाथ कट जाएगा लेकिन बाकी जान तो बच जाएगी। तो वही चीज यहां हुई कि टेस्ट तो चलो ठीक है होते रहेंगे, लेकिन कम से कम ये लोगों को मुहैया कराई जाए और लोगों की जो है वो जान बचाई जाए। इसको दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट जो है वो छत पे है, छत से कूदेगा तो जरूर उसके हाथ पांव टूट जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे आग लग गई है तो अब उसको जान बचाने के लिए जो है वो अगर उसको छत से कूदना भी पड़े तो भी वो जो है वो कूदेगा और इस तरीके से जो है वो हमारे पास में जो है वो अपनी जान बचाएगा। तो वो चीज यहाँ पे भी जो है वो लागू हुई थी, यानी कि बिना थोड़ा सा जो है वो ट्राई सही किए इसको जो है वो मार्केट में उतारा गया था। अब मार्केट में उतारने के बाद में इसमें जो है वो कितना एडवांटेज रहा, कितना डिसएडवांटेज रहा, इसको 1 बाय 1 करके हम जो है वो ले लेते हैं। तो कोवैक्सीन को जो है वो सबसे पहले हमारे पास में जो है उसको लेब के अंदर जो है वो टेस्ट किया गया था। लैब के अंदर टेस्ट करने के बाद जो है वो सक्सेस पाया गया, यानी कि लैब के अंदर जो है वो इसको देखा गया तो ये बिल्कुल जो है वो सक्सेस मिली, यानी कि ये वैक्सीन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है
वो इसमें एनिमल्स पे जो है वो ट्राई नहीं किया गया था, यानी कि एनिमल्स पे ट्राई करने का जो है वो टाइम नहीं मिला था। इसको डायरेक्टली जो है वो फेज यानी कि ह्यूमन पे जो है वो उतार दिया गया था। और इसकी टोटल जो है वो 4 फेज थी। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जो है वो कंबाइंड की गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों कि उस टाइम पे जो था कि लोगों की जान बचाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो फर्स्ट एंड सेकंड फेज को जो है वो ऑलमोस्ट कंबाइंड किया गया था। और कब शुरू किया गया था आपको पता ही है कि कोविड-19 जो है वो आया था, और 2020 यानी कि जनवरी 2020 में 27 जनवरी को फर्स्ट केस आइडेंटिफाई हो चुका था। और ये भी आपको पता है कि 20 मार्च को जो है वो वहाँ पे हमारे पास में पूरे देश में जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो इसमें हमारे पास में फेज फर्स्ट और फेज सेकंड जो है वो इसका ट्राई शुरू किया गया था मई 2020, यानी कि लॉकडाउन के दौरान ही जो है वो इसको अप्रूवल दिया गया था। और इसमें फर्स्ट फेज जो है वो चालू हो गई थी 2020 में जो है वो इसकी मई में फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्टिंग की गई थी। बहुत कम लोगों पे जो था वो किया गया था। और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसके सहयोग से जो है वो इसको आगे चलाया गया था। और आगे चलाने के बाद में जो था इसके रिजल्ट तो दोस्तों जनवरी 2020 में जो है वो इसके रिजल्ट आए। और यहाँ तक जो है वो इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे, पॉजिटिव आए थे। क्लियर है। उसके बाद में जो है वो हमारे पास में आ जाता है इसका फेज थर्ड। सेकंड और फर्स्ट तो हो गया, फेज थर्ड जो है वो सबसे लार्ज लेवल पे गई थी। यही इसका बेनिफिट था कि सबसे ज़्यादा लार्ज लेवल पे जो था वो सेकंड और थर्ड फेज को जो है वो किया गया था। अप्रोक्सीमेटली 26,000 जो होता है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर कौन होते हैं दोस्तों? वॉलेंटियर होते हैं जो इच्छा से चाहते हैं कि हाँ आप मेरे पे टेस्ट कर सकते हो। जैसे आप रिसर्च करते हो तो उसमें वॉलेंट्री बन जाता है, या जो सैंपल साइज है वो वॉलेंट्री अपनी परमिशन दे सकता है कि हाँ आप मेरे को जो है वो एक जो सैंपल साइज में या कनेक्ट कर सकते हो या अटैच कर सकते हो। और ये जो है वो 25 नवंबर 2020 में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। देखिए ध्यान से दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड जो है वो स्टार्ट की गई थी, लेकिन उसका रिजल्ट आया था जनवरी 2020 में। उससे पहले ही जो है वो फेज थर्ड स्टार्ट कर दी गई थी। बस ये त्रुटि नहीं कह सकते, ये समय का अभाव था। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, इसकी वजह से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसकी थर्ड फेज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। बहुत सारे अलग अलग जगह पे जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था, और वहाँ से जो है वो अलग अलग सिटीज में जो है वो इंक्लूड किया गया था। यानी कि टोटल जो है वो 25 सिटी में जो है वो इसको कंक्लूड किया गया था। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास में फेज फोर। फेज फोर जितने भी हमारे पास में मैक्स हॉस्पिटल है या ग्रुप ऑफ मैक्स हॉस्पिटल, इसको मैं डायरेक्ट कहूँ ग्रुप ऑफ मैक्स हॉस्पिटल, ठीक है, उन्होंने अपने जो है वो जो भी वर्कर्स थे, ठीक है, उनको वॉलंटरी कहा गया था कि हाँ आप इनके ऊपर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एम्स पटना का भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी सहयोग था। जो फोर्थ फेज कोवैक्सीन की लगी थी उसमें एम्स पटना को भी जो है वो चुना गया था। तो एम्स पटना के लिए ये भी जो है वो गर्व की बात है कि एम्स पटना को और उसके साथ साथ जो है वो एम्स दिल्ली को फोर्थ फेज में जो है वो स्टार्ट किया गया था एज ए सैंपल, या हम कहें कि उसको ट्रायल के लिए। तो ये चीज़ें भी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ फेज कंप्लीट करने के बाद, फेज जो है वो फोर्थ कंप्लीट करने के बाद जो है वो इसको कंप्लीटली जो है वो लोगों के लिए ओपन कर दिया था, और इसको जो है वो पूरी मैन्युफैक्चर के साथ जो है वो इसको लगाना चालू कर दिया था। तो ये था हमारे पास में दोस्तों कोवैक्सीन के बारे में। अब सेकेंड आ जाता है हमारे पास में कोविशील्ड। जो हमारे पास में सेकेंड वैक्सीन थी, ये तो था हमारे पास में कोवैक्सीन। सेकेंड आ जाते हैं हमारे पास में दोस्तों कोविशील्ड, जिसके बारे में अभी पूरा बवाल मचा हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों कोविशील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा लगाई गई थी। अगर हमारे बात में इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन लगाई गई है वो कोविशील्ड लगाई गई थी। इसके जो है वो 3 डोज लगती थी दोस्तों, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज। अब कब कब कितने कितने लोगों ने जो है वो कौन कौन सी डोज लगवाई गई थी, इसको अगर हम बात करें और इसकी अगर हम डिटेल से चर्चा करें तो दोस्तों इसमें था हमारे पास में कि जितने भी वैक्सीन लगे थे उसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगे थे हमारे पास में कोविशील्ड के। अगर हम बात करें कि फर्स्ट डोज जो है वो अप्रोक्सीमेट कितनी थी, तो दोस्तों 1,02,68,000 लोगों को जो है वो ये वैक्सीन लगाई गई थी। 1,02,74,38,539 लोगों के समथिंग जो है वो ये फर्स्ट डोज लगाई गई थी। सेकेंड डोज जो है वो कम लोगों ने लगवाई, यानी कि
फर्स्ट डोज के कंपैरिजन में जो है वो सेकेंड डोज जो है वो कम लगवाएगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 95 लाख लोगों ने ही जो है वो लगवाई थी। और अगर हम बूस्टर डोज की बात करें तो ये बूस्टर डोज की संख्या जो है वो और भी कम हो गई थी, ये अप्रोक्सीमेटली 20 लाख लगाई थी। कुल मिला के अगर हम बात करें तो कोविशील्ड की जो डोज है वो अगर हम बात करें तो 1.734 करोड़ लोगों ने जो है वो इसकी टोटल डोज लगवाई गई थी। और इसकी टोटल डोज की बात करें तो ये आंकड़ा जो है वो 2 खरब, नॉट अरब, 2 अरब लोगों को जो है वो ये वैक्सीन लगाई गई थी। टोटल जो है वो कोविशील्ड इतनी वैक्सीन जो है वो लगाई गई थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि वैक्सीन लग गई। सबसे पहले जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग किससे हुई थी दोस्तों, स्टार्टिंग हुई थी हमारे पास में हेल्थ वर्कर से, यानी कि जितने भी हमारे पास में जो हेल्थ वर्कर थे उनको लगाई गई थी। उसके बाद जो है वो हमारे पास में जो ओल्ड पर्सन है, ठीक है, उनको स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद में जो है वो स्टार्ट किया गया था हमारे पास में जो एडल्ट है, एडल्ट इन द सेंस कि जो 80 से 40 ईयर्स के था। एक्सक्लूड किसको किया गया था, एक्सक्लूड किया गया था दोस्तों, एक तो चिल्ड्रंस को एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है, चिल्ड्रंस को जो है वो एक्सक्लूड किया गया था। और ये भी बोला गया था, हालांकि प्रेग्नेंट लेडी में जो है वो लगाई गई थी, लेकिन काफी जगह ये बोला गया था कि प्रेग्नेंट लेडी में जो है वो इसको अवॉइड किया गया था। चिल्ड्रंस इसमें कंप्लीटली जो है वो अवॉइड थे। आपने देखा होगा कि 12 साल या उससे कम बच्चों को ये वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई गई थी। चिल्ड्रंस को तो कंप्लीटली जो है वो अवॉइड ही किया गया था, क्योंकि चिल्ड्रंस के ऊपर जो है वो कोई स्टडी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक भी जो है वो चिल्ड्रंस को नहीं लगाई गई थी। अब उसके बाद में था कि ये कोवैक्सीन जो है वो आई कहाँ से या किसने बनाई है, या सॉरी कोवैक्सीन बोल रहा हूँ, कोविशील्ड की अगर हम बात करें कोविशील्ड की बात करें तो दोस्तों ये कोविशील्ड वैक्सीन है, आपने रोज न्यूज देखते होंगे, ठीक है ना, और रोज न्यूज में जो है वो अभी तक आपके रट भी गए होंगे कि ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो किसने बनाई थी। तो दोस्तों कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसने बनाई थी। उसके बाद में जो है वो भारत में इसकी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी है इसने किया था। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका, ठीक है, इसने जो है वो इसको डिस्कवर किया था एस्ट्राजेनेका। और ये कंपनी रोज आप सुनते होंगे कि एस्ट्राजेनेका ने जो है वो कोर्ट में सबसे पहले जो है वो ये कबूल किया गया है कि इससे जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम लेंगे, इसकी हिस्ट्री पे भी हम जो है वो वापस आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। साथ के साथ किसके कोलेबोरेशन से, अकेला नहीं किया गया था, इसके साथ कोलेबोरेशन किया गया था, और वो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके साथ साथ जो है वो स्टार्ट किया गया था। और उसके साथ साथ इंडिया में इसको जो है वो किसने बनाया था, इंडिया में इसको जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम, इसने जो है वो इसको स्टार्ट किया था। और इस वैक्सीन को जो है वो पूरी दुनिया के लिए, या हम कह सकते हैं कि पूरे भारत देश की वैक्सीन के लिए जो है वो इसको बनाया गया था। यही वैक्सीन जो है वो दोस्तों आपको पता है कि IM लगाई जाती थी, और 0.5 ml जो है वो डोज इसकी लगाई जाएगी थी। और टोटल जो है वो इसमें 3 डोज लगाई गई थी। अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 3 डोज लगाई गई थी। 3 डोज कौन सी, फर्स्ट डोज, देन सेकेंड डोज, देन बूस्टर डोज, ये 3 डोज जो है वो इसकी लगाई गई थी। क्लियर है, जैसे बाकी वैक्सीन है उस तरीके से इसकी भी जो है वो 3 डोज है लगाई गई थी। और ये IM स्पेशली जो है वो डेल्टॉइड मसल्स में जो है वो दिया जाता था। अब बात आती है कि ये सारा बवाल आया कैसे, जो आप न्यूज में सुन रहे हो, ये सारी चीजें कैसे सुन रहे हो, वो आया कैसे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बाकी जो 2 वैक्सीन है, स्पुतनिक बहुत छोटी वैक्सीन है, इसके बारे में बता देता हूं, और उसके बाद जो अदर्स वैक्सीन है उसके बारे में बता देंगे। फिर फाइनली आएंगे इसके रिजल्ट के बारे में कि ये सारी चीजें जो है वो हो कैसे रही थी। तीसरी वैक्सीन थी हमारे पास में स्पुतनिक वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है वो दोस्तों रशिया की वैक्सीन थी, और इंडिया में बहुत ही कम लोगों को जो है वो ये लगाई गई थी। यानी कि अगर हम बात करें तो ओनली 2 to 3% लोगों को जो है वो स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो लगाई गई थी। ये किसने किया था, तो इसको जो है वो दोस्तों डिस्कस किया था गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन रशिया।
इसने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। और ये स्पुतनिक जो है वो बहुत कम लोगों के लिए जो है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया और रूस के जो है वो संबंध काफ़ी अच्छे थे, तो दोनों ने जो है वो एक्सचेंज किया था। इंडिया ने भी जो है वो कोविशील्ड वहाँ पे भेजी थी और कोवैक्सीन भी भेजी थी, और वहाँ से भी स्पुतनिक जो है वो लगाई गई थी। क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इतना स्लो था कि इसकी वजह से ये पूरे कंप्लीटली जो है वो फेल नहीं पाई थी। लेकिन हमें जो है वो पता होना चाहिए कि स्पुतनिक जो है वो रशियन वाली है, और इसको रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है वो अप्रूवल दिया था 11 अगस्त 2020 को जो है वो रशियन मिनिस्ट्री, जैसे हमारे पास में इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक उसी तरीके से 11 अगस्त 2020 को जो है वो इसको अप्रूवल दिया गया था और ये वैक्सीन लगाई गई थी। लास्ट आ जाती है अदर्स, और अदर्स में हम पढ़ेंगे दोस्तों, अदर्स में हम पढ़ेंगे जॉनसन वैक्सीन। जॉनसन वैक्सीन दोस्तों, जॉनसन वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने जो है वो सहयोग से मिलकर बनाया था। खास तौर से जो है वो यूके में इसका बहुत ही जो है बोलबाला है, बहुत ही बोलबाला हम बात करें या हम कहें कि यूके में जो है वो ये सबसे ज़्यादा इसको लगाया गया था। हाँ, इसकी एक जो खास बात थी कि ये जो है सिंगल डोज में थी। बाकी जितने भी आप वैक्सीन पढ़ रहे हो या वैक्सीन जो देख रहे हो वो आपको पता है कि 2-3 डोज में थी, किसी की बूस्टर डोज भी लगी थी, लेकिन ये वैक्सीन थी वो एक हमारे पास में जो है वो सिंगल डोज में थी। और इसको जो है वो हमारे पास में अप्रूवल भी दिया गया था, इंडिया में जो है वो अप्रूवल भी दिया गया था, लेकिन इसका कोई यूज नहीं हुआ, यानी कि बाद में इसको यूज नहीं किया गया था। आपको सिर्फ इतना पता है कि जॉनसन वैक्सीन थी और ये इसकी जो है वो सिंगल डोज दी जाती थी, और खास तौर से जो है वो यूके में इसको अप्रूवल दिया गया था। क्लियर है। अब बात आती है हमारे पास में दो वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, कि ये दोनों वैक्सीन जो है वो किस तरीके से जो है वो क्या क्या इसमें डिफरेंशिएट है और क्या क्या चीज़ों में जो है वो इसमें चेंजेज है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास में दो वैक्सीन है, ये कोवैक्सीन है और ये हमारे पास में जो है वो कोविशील्ड है। अगर हम बात करें तो ये दोस्तों कॉस्टली पड़ती है, ठीक है, ये कॉस्टली पड़ती है और ये जो है वो हमारे पास में चीप पड़ती है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्ट कम है। देखा जाए तो ये 780 रुपीज़ पर डोज पड़ती है और इसकी जो है वो 1410 रुपये जो है वो पर डोज पड़ती है। अब किस किस ने कैसे कैसे बनाया था इन सबको ले लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो है वो वैक्सीन 175 करोड़ लोगों को जो है वो लगाई जा चुकी है कोविशील्ड। और कोवैक्सीन की बात करें तो दोस्तों ये 6.39 करोड़ लोगों को ही जो है वो लगाई गई है, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये जो है वो बहुत कम लगाई गई है। इसको जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी थी या किसने इसको बनाया था, तो मैंने आपको पहले बताया था कि दोस्तों भारत बायोटेक कंपनी इंडिया की थी, इसने इसको जो है वो मैन्युफैक्चर्ड किया था। और इसको किसने किया था, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका कंपनी जो कि यूके की थी। ठीक है, इंडिया में इसका प्रोडक्शन किसके द्वारा था, इंडिया में इसका प्रोडक्शन हुआ था SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्लियर है, तो इसने इसको जो है वो शुरुआत की थी, ये भारत बायोटेक कंपनी ने जो है तो ये दोनों ही वायरल वैक्सीन है। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस है जो वायरल वैक्सीन है, ये जो है वो हमारे पास में जो है वो हीट एन्यूटेड वैक्सीन था, जबकि ये था हमारे पास में वायरल फेज वैक्सीन। ठीक है, वायरल फेज या वायरल वेक्टर फेज प्रोटेक्शन वैक्सीन था। कंप्लीटली अगर इसका हम नाम करें तो ये है हमारे पास में वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन था। क्लियर था, तो ये वैक्सीन जो है वो वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन था, यानी कि जो हमारे पास में रेप्लिकेशन होता है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन का जो mRNA होता है, 3 टाइप के RNA होते हैं, एक rRNA होता है, एक mRNA होता है, एक tRNA होता है। तो जो mRNA होता है उस पर जाके ये अटैक करते हैं और उसका जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये सेम हमारे पास में रेबीज एंड पोलियो वैक्सीन की तरह कोवैक्सीन काम करता है। और ये जो है वो हमारे पास में जो है वो दोस्तों हीट किल्ड, जैसे कि अगर हम बात करें जितने भी हीट किल्ड वैक्सीन आते हैं उस तरीके से ये जो चीज़ें वो काम करती है। तो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं हमारे पास में मुद्दे का, जो मुद्दा रोज न्यूज़पेपर में आपको जो है वो सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर जो है वो हम पर्दा उठाएंगे। और दोस्तों पर्दा उठाएंगे और मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, बिना किसी स्वार्थ भाव के। बिना किसी स्वार्थ भाव के कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और मैं पार्टी से होना भी नहीं चाहता। एक अच्छे टीचर के होने के नाते मेरा काम है कि एक सही इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो वाकई में डेंजरस है या वाकई में जो है वो इसके फायदे थे। तो अगर हम सच्चाई से अवगत करवाना चाहें, ठीक है, सच्चाई जानना चाहें, तो सच्चाई इसकी दोस्तों ये है कि सबसे पहले क्या हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, इस चीज़ के बारे में ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो दोस्तों एक
हमारे पास में एक पर्सन थे और पर्सन का नाम है दोस्तों जेमी स्ट्रोक। ठीक है, इन्होंने जो है यानी कि जेमी स्ट्रोक जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके बाद में पूरी हिस्ट्री में बताता हूँ दोस्तों। जेमी स्ट्रोक जो है वो पेशेंट थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी वाइफ को जो है वो बार बार फ़ोन करके जो है वो बताया गया था कि आपके क्लाइंट की या आपके हस्बैंड की जो है वो डेथ होने वाली है और इसका बेसिक रीज़न जो है वो इसके ब्लड क्लॉट्स हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं और इसकी वजह से जो है वो इसकी डेथ होने वाली है। फाइनली क्या हुआ कि अप्रैल 2021, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ ली। कुछ दिनों बाद जो है वो इन क्लाइंट की जो है वो डेथ हो गई थी। तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले केस डाला था। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस जो है वो इन्होंने डाला था और इनका कंपनी था जो एस्ट्रोजेनिका कंपनी थी। एस्ट्रोजेनिका जो कंपनी, जो यूके की कंपनी थी जिसने इसको बनाया था, उसके ऊपर केस डाला और उन्होंने केस में ये डाला कि ये जो ब्लड क्लॉट हुए हैं या मेरे हस्बैंड की जो डेथ हुई है हार्ट अटैक की, वो इस वैक्सीन को लगाने की वजह से हुई है। केस डाल सकता है, केस कोई भी डाल सकता है दोस्तों। तो ये केस डालेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और उनमें जो है वो जितने भी जो हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, अब देखो इस पे यहाँ पे एक बहुत ही जो है वो मैं आपके सामने एक अच्छा सा खुलासा करने वाला हूँ कि जो डेथ हुई थी हार्ट अटैक से वो हुई थी बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से या थ्रोम्बोसिस की वजह से। क्लियर है, और उनकी डेथ होगी। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो समझने की जरूरत है। टोटल उसके बाद में जो थे टोटल 51 केस जो है वो फाइल हो चुके थे इस कंपनी को। ठीक है, और 51 केस फाइल होने के बाद में जो है बहुत 120 मिलियन का जो है वो इन लोगों ने जुर्माना भी लगाया था कि कंपनी जो है वो हमें हर जाने के तौर पे जो है वो इतने रुपए जो है वो दिए जाए। फाइनली अभी 5-7 दिन पहले जो एस्ट्रोजेनिका कंपनी थी, ठीक है, इसने पहली बार जो है वो ये कबूल किया था कि हाँ कुछ केस में, ध्यान से समझना दोस्तों, कुछ केस में जो है वो पेशेंट को जो है वो डेथ हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हो सकता है। आप इसको समझिए, हार्ट अटैक से जो है वो डेथ हो जाती है। अब मैं जो आपको खुलासा करने वाला हूं वो ये चीज़ है, वो तथ्यात्मक बातें हैं दोस्तों। जितने भी हमारे पास में, आपको पता ही है कि जितने भी हमारे पास में हार्ट अटैक की डेथ होती है उसका जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास में या तो थ्रोम्बोसिस, या तो थ्रोम्बोसिस होता है या फिर जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि आप सभी लोग जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो थ्रोम्बोसिस आपको पता है कि ये होता है हमारे पास में ब्लड क्लॉट। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, यानी कि किसी भी पेशेंट की एमआई होती है या हम कहें कि हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है तो उसका जो ईटियोलॉजी होती है, ईटियोलॉजी होती है, ईटियोलॉजी कौन कौन सी होती है? 2 रीजन, एक होता है हमारे पास में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस, और दूसरा होता है हमारे पास में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब देखो थ्रोम्बोसिस क्या हुआ? ब्लड क्लॉट, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे आपको समझने की देर है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। ठीक है, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो डिक्रीज होती है। आपको पता है नॉर्मल 1.5 से लेके 4 लाख होती है, ये हमारे पास में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है। अब प्लेटलेट काउंट की संख्या जो है वो कम हो जाती है। ये बेसिकली रीजन है हार्ट अटैक का। अब देखो बवाल कहां से उठा? बवाल ये उठा कि पेशेंट की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। ठीक है, अब पेशेंट की डेथ हो रही है तो पेशेंट की डेथ में मैं आपको बताना पड़ता है 70% जो रीजन होता है, 70% जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है वो सीडी, कोरोनरी, ठीक है, सीडी की वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से एमआई होता है, सॉरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से एमआई होता है, पेशेंट की डेथ। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है वो 2 रीजन से होती है, एक थ्रोम्बोसिस होता है, एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से होता है, और इनकी वजह से डेथ होती है। अब कंपनी ने ये माना था और उसने ये कबूल भी किया था कि कुछ केस में जो है वो पेशेंट को, अब देखो ध्यान से समझिए, कंपनी ने जो कहा था उसने ये कहा था कि कुछ केस में जो है वो पेशेंट को टीटीएस, टीटीएस क्या है? थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, समझिए दोस्तों, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम्स होता है। ठीक है,
कुछ केस में टीएसएस होने की संभावना है। टीएसएस बोले तो थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम हो सकता है। अब कुछ केस में हो सकता है तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। तो दोस्तों अगर ये चीजें बात करें तो इसका जो रेशियो निकल के आता है हमारे पास में, जो कोविशील्ड है, जो वैक्सीन की जिनकी डिस्कस हम कर रहे हैं, कोविशील्ड, इसके चौंकाने वाले रास्ते हैं कि इसमें जो जितने लोगों की डेथ हुई है या जो टीटीएस सिंड्रोम होता है वो रेबीज वैक्सीन की वजह से भी कम होता है। यानी कि इसका सीनियरिटी देखा जाए तो आप कहोगे कि पूरे 10 लाख यानी कि 0.27% होते हैं या 0.27 केस हो जाते हैं किसने, 10 लाख में। ठीक है, 10 लाख में जो है, 10 लाख केसेज में जो है वो इतने केस देखने को मिलेंगे। यानी कि हर एक चीज का साइड इफेक्ट तो है, हर एक चीज जितनी भी वैक्सीन है उनका साइड इफेक्ट है, लेकिन अगर और वैक्सीन के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये साइड इफेक्ट जो है वो दोस्तों ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो अब ये चीज आप मान के चलिए कि जितनी भी वैक्सीन है, ठीक है, चाहे वो हमारे पास में रेबीज हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इन सब के भी जो है वो हमारे पास में डिसएडवांटेज हैं, लेकिन उनसे कम डिसएडवांटेज जो है वो इसके बराबर हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम रेशियो है, पॉइंटों में है। कंपनी ने क्या कहा था, कंपनी ने कहा था कि ये डोज लगाने से या कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से टीटीएस सिंड्रोम हो सकता है। क्या हो सकता है? टीटीएस सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में हो सकता है। अब इसको समझने के लिए आपको जो है मैं एक स्टोरी बता देता हूं ताकि आपको ये सारी चीज समझ में आ जाए। मान लीजिए 100 पर्सन है, 100 क्लाइंट है, ठीक है। अब 100 क्लाइंट, मरने वाले 100 क्लाइंट है। इन 100 क्लाइंट में जो है मान के चलिए कि 20 क्लाइंट जो है वो एमआई की वजह से मर रहे हैं और बाकी 80 क्लाइंट जो है वो अदर डिजीज की वजह से मर। अदर डिजीज में आ गया आपकी डायबिटीज भी आ गई, स्ट्रोक भी आ गया, एक्सीडेंट भी आ गया, XYZ कोई भी आ गया। यानी कि 80 लोग तो जो है वो मर रहे हैं अदर डिजीज की वजह से और 20 लोग मर रहे हैं हमारे पास में किसकी वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। क्लियर है? और हार्ट अटैक में जो है इसमें भी 20 लोगों में से भी जो है वो यूं मान के चलिए कि 16 लोग जो है वो किसकी वजह से मरते हैं, या तो थ्रोम्बोसिस की वजह से, किसकी वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से मरते हैं। अब ये 16 लोग मरते हैं, इसमें से सिर्फ एक लोग जो है या एक पर्सन जो है वो वैक्सीन वाले की वजह से मरते हैं, यानी कि जो वैक्सीन का साइड इफेक्ट था उसकी वजह से मरते हैं। तो दोस्तों मुझे ये चीज बताइए कि ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा या हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजन है, उसमें एक रीजन है थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 0.1 रेशियो में जो है वो हमारे पास में वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों अब उसमें बताइए कि कोविशील्ड के जो है वो उसको लगाने में जो है वो बेनिफिट रहा या नहीं रहा, तो ये सोचना आपका काम है। अब आपका सच्चाई से पर्दा उठ चुका है, तो ये चीज आप सोचिए कि होना क्या है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, हमारे पास में जो लास्ट टॉपिक आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो दोस्तों ये कहता है कि जिस समय सारे लोग मर रहे थे या जिस समय जो है वो लोग मर रहे थे, एक तो समय की कमी थी, समय की कमी की होने की वजह से जो है वो इसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो चुका था, यानी कि जो ट्रायल था वो सही तरीके से नहीं हो चुका था, तो उसकी वजह से जो है वो सरकार को इमीडिएटली जो है वो लाना पड़ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी सरकार से नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक टीचर होने के नाते जो सच्चाई है उससे ले रहा हूँ, और जो चीज़ हुई है कि क्यों इसको जल्दी लाया गया उस चीज़ के बारे में जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक तो समय की कमी की होने की वजह से इसके ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए थे, जो फेज में होते हैं कि लैब में, एनिमल्स में, देन उसके बाद फेज में। हालांकि ट्रायल सब जगह हुए थे, लेकिन एक ट्रायल होने के बाद उसकी रिसर्च स्टडी होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी। ठीक है, और उस टाइम पे जो है वो जान बचाना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि इतना जो है वो त्राहिमाम हो चुका था कि जान बचाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुका था। खुद कंपनी ने दावा किया है कि 60 लाख लोगों की जान जो है वो इसने इसी वैक्सीन की वजह से जो है वो बचाई गई है। क्लियर है? फिर उसके बाद में इसका जो डेथ रेशियो है या जो TTS है, ठीक है, जो कि ये कोज करता है, वो दोस्तों 0.27 और पर 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है दोस्तों, 10 लाख, 1 मिलियन इजकल टू, यानी कि 10 लाख लोगों में जो है वो इतना कम चांसेज होता है। तो फिर फाइनली जो है वो कोर्ट में जरूर एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने ये माना था
कि ये जो है वो इसकी वजह से टीटीएस होता है, लेकिन वो दोस्तों नाम मात्र का है। और ख़ास तौर से इसकी रिसर्च स्टडी जो है वो ये कह चुकी है कि इसका जो रेशियो है या जो डेथ रेट है वो रेबीज, अब रेबीज बहुत पुराना वैक्सीन है, और इन्फ्लुएंजा, इनसे भी जो है वो कम डेथ रेट जो है वो हमारे पास में किसकी है दोस्तों, कोविशील्ड की है। क्लियर है। तो इस तरीके से फाइनली कंक्लूजन जो है वो ये निकलता है कि डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये लगता है कि मौत हो जाएगी तो दोस्तों कोविशील्ड की वजह से तो जो है वो इसका रिजल्ट ये नहीं कहता कि इसकी वजह से या इसकी वजह से जो है वो ये हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये फाइनली हमारे पास में रिजल्ट था। आई होप जो मैंने रिसर्च आर्टिकल्स कलेक्ट किए थे, जो डाटा कलेक्ट किए थे, आप सब लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से नए टॉपिक में हम नए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।